नमस्कार दोस्तों। आज सुबह दिल्ली के पालम इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई और 7 लोग जिंदा जल के मर गए। तो ये हादसा 18 मार्च 2026 सुबह करीब 7 बजे हुआ। आग पालम मेट्रो स्टेशन के पास श्री राम चौक इलाके में एक इमारत में लगी। इमारत के नीचे दुकान, गोदाम और ऊपर लोग रहते थे। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों जो सामने खड़े थे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आग बढ़ रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए टेरेस पर जा रहे थे। कम से कम 7 से 8 लोग बिल्डिंग की छत पर मौजूद थे। आग धीरे धीरे छत तक पहुंच गई और ये लोग पीछे हटते नजर आए, लेकिन बाद में आग इतनी भयानक हो गई कि वो लोग दिखाई देना बंद हो गए और फिर दोबारा नजर ही नहीं आए। आशंका है कि वो सभी लोग आग में जलकर मर गए। लोगों को बचाने के लिए पास वाली बिल्डिंग से दीवार तोड़कर निकलने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए और मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिससे ये घटना और भी दर्दनाक होती है। मौके पर करीब 30 फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची थी। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया था। कई लोगों को ऊपरी मंजिलों से रेस्क्यू किया गया। इलाके की संकरी गलियों के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही थी। तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नीचे रखे ज्वलनशील सामान जैसे कपड़े, कॉस्मेटिक्स ने आग को तेजी से फैलाने का काम किया। बिल्डिंग के मिक्स यूज जैसे गोदाम प्लस घर होने से खतरा बढ़ गया था। कई लोगों के फंसने की वजह संकरी एग्जिट और ऊपरी मंजिलों में धुआं भर जाना। अभी तक आग लगने की असली वजह साफ नहीं हुई, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में शॉर्ट सर्किट, सिलेंडर का फटना, ओवरलोड वायरिंग जैसे कारण सामने आते हैं। पुलिस और फायर विभाग अभी भी जांच कर रहे हैं। यह हादसा फिर से कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या बिल्डिंग में फायर सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम था? क्या इमरजेंसी एग्जिट सही तरीके से काम कर रही थी? और क्या रिहायशी इलाके में गोदाम चलाना सुरक्षित है? तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही और कमजोर फायर सेफ्टी सिस्टम की बड़ी चेतावनी है। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों में अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ऐसे हादसे फिर दोहराए जा सकते हैं। तो आखिर में एक ही सवाल खड़ा होता है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन?